एक दौर था जब बॉलीवुड की सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करती थी। यहाँ हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एक दौर था जब बॉलीवुड की सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इन दोनों की प्रेम कहानी हर किसी के जुबां पर हुआ करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी सामने आए। रेखा ने कई बार बिग बी से प्यार का इजहार करने को सोचा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। अमिताभ बच्चन तो जया से शादी कर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों में कट रही है। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन को भुलाने में नाकामयाब रही हैं। जब भी मौका मिलता है वह बिग बी की तारीफ करने से नहीं चूकती हैं। दशकों बाद भी आज उनके रिश्ते अभी भी मीडिया के लिए अनसुलझी गुत्थी बनी हुई हैं। यहाँ हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। जब जया बच्चन ने रेखा और अमिताभ को रंगे हाथ पकड़ा था, वहीं फिल्मी करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली जया ने अपने निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ अनसुने किस्से। रेखा और अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी जग जाहिर है। उस दौर का ये जोड़ा अपनी लव लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, लेकिन जब ये खबरें अमिताभ की पत्नी जया के कानों तक गई तो बवाल मच गया। ये किस्सा है साल 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध का, जहां रेखा और अमिताभ एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। जब जया ने रेखा को मारा था चांटा, उस वक्त तक जया को दोनों के रिश्ते के बारे में पता लग चुका था और वह नहीं चाहती थी कि उनके पति अमिताभ रेखा के साथ काम करें। इसके लिए एक दिन अचानक जया सेट पर जा पहुंची और अब जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने रेखा और अमिताभ बच्चन प्राइवेट में बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक ये देखकर जया अपना आपा खो बैठी और उन्होंने सेट पर सभी के सामने रेखा को चांटा मार दिया। इसके बाद अमिताभ वहां से चुपचाप निकल गए। इतना ही नहीं, जया ने फिल्म से रेखा को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि रेखा ने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद को मना लिया था। ऐसे में जया ने अमिताभ को फिल्म छोड़ने के लिए कहा, लेकिन बिग बी ने उनकी बात नहीं मानी। जया बच्चन के लिए रेखा ने कही थी ये बात जब जया बच्चन को पता चला बिग बी और रेखा के अफेयर के बारे में। जब रेखा जया के यहाँ पहुंची तो उन्होंने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, घर की डेकोरेशन की बात की और अमिताभ का नाम भी बीच में नहीं आया। लेकिन रेखा जब वापस जा रही थी तब जया ने उनसे सिर्फ एक बात कही जो रेखा को सन कर गई। जया ने रेखा से कहा, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, और रेखा समझ गई कि वे अमित की कभी नहीं हो पाएंगी। साल 1976 में आई उनकी फिल्म दो अजनबी में रेखा और अमिताभ का रोमांस और भी उभर कर सामने आया। स्क्रीन पर रोमांस करते करते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे रेखा और अमिताभ एक दूसरे से दूर होते गए। क्योंकि अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे, उनका अपना एक परिवार था। इसके बाद डायरेक्टर यश चोपड़ा ने इन दोनों को अपनी फिल्म सिलसिला के लिए साइन किया। फिल्म को लेकर कहा यह भी जाता है कि ये फिल्म अमिताभ, जया और रेखा की रियल लाइफ कहानी थी। इस फिल्म के दौरान रेखा और जया के बीच अमिताभ काफ़ी तनाव में भी रहते थे। जब रेखा ने मांग में लगाया था सिंदूर, वर्षों बीत गए और कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हो गए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थीं। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गईं। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। रेखा ने 1990 में अपनी शादी के फैसले से सबको दंग कर दिया था। उन्होंने दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के एक साल बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली और रेखा फिर अकेली रह गईं। 2008 में एक बार फिर रेखा ने सबको हैरान कर दिया जब वे एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई थीं। 2009 के समारोह में अमिताभ भी पहुंचे थे, लेकिन वे रेखा से नजरें चुराते भी दिखे थे। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे पूरा देश अमिताभ से प्यार करता है वैसे ही वे भी करती हैं। फिलहाल इन दो बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी न हो पाई हो और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं न कहीं अमिताभ ही बसते हैं। वहीं अमिताभ जया बच्चन और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हैं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना न भूलें। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह है तो ज़रूर दें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।